Bismillahirrahmanirrahim. Welcome class 10. Today I am going to start exercise 12.3. इसके 2 बिट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 बिट्स कंप्लीट किए थे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट बिट जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर 3 फिगर जो है वो वही है, दोबारा से इसी फिगर के तहत बिट नंबर 3। बिट नंबर 3 में देखिए मेजरमेंट एंगल 1 = 110 दिया हुआ है और मेजरमेंट एंगल 5 जो है 1 जो है 1110 है, 5 भी 1110 है। तो अब आप इस फिगर में देखिए 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एक ही लाइन के एक ही साइड के एक्सटीरियर एंगल। एक ये EF लाइन है, EF लाइन के 1 भी लेफ्ट साइड में है और 5 भी, और दोनों जो है दोनों की वैल्यू 1110 दी गई है। तो 1 एंगल = 5 एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है और 1 और 5 दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो इस लिहाज से देखिए कि दिया हुआ है व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट द रेज एंड और लाइन आर पैरेलल होती है। तो देयरफॉर PQ पैरेलल CD। ओके, उसके बाद बिट नंबर 4 दिया है, देखो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपके पास। मेजरमेंट एंगल 4 = 120 और मेजरमेंट एंगल 6 = 60 डिग्री। आप फिगर को देखिए 4 और 6 ये इंटीरियर हैं, एक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग, ये एक ही साइड के एंगल हैं और ये इंटीरियर एंगल 4 और एंगल 6 दोनों की वैल्यू दी गई। दोनों को ऐड करें तो 180 बनता है। दोनों को ऐड करें तो यह 180 बनता है। देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 6 = 120 + 60 = 180। Okay, when the interior angles on the same side of transversals are supplementary, the rays are parallel। ये conditions है, इन condition के तहत ये इस condition के तहत भी लाइन जो है ये parallel। And 4 and 6 are interior angle and they are also supplementary, therefore the lines are parallel। ये conditions, ये जो condition दी जा रही हैं, ये condition, इसकी ये कंडीशंस है, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट ऐसे लाइन पैरेलल होंगी और इसमें व्हेन अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट लाइन पैरेलल होंगी और 1 में भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, 1 में भी अल्टरनेट एंगल्स। तो ये कंडीशंस, ये जब ये कंडीशंस आ जाएं, कोई भी एक कंडीशन इनमें से वेरीफाई हो जाए तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो क्वेश्चन ये था कि ये एंगल दिए हुए हैं तो प्रूव करें कि ये लाइंस पैरेलल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2 सेगमेंट AC and BD bisect one another। ये देख लें AC और BD, देखिए इफ 2 लाइंस, कौन सी 2 लाइंस हैं, AC और BD। इफ 2 लाइन इन परसेक्ट, ये 2 लाइनें, एक ये लाइन और एक ये लाइन,
बाइसेक्ट हो रही है, इसका नाम ए और ये सी दे दिया और ये बी और ये बी। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये इधर ये इस साइड में ज्वाइन होगी और इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी रेक्टेंगल सी बन जाती है ए बी सी डी। और दोनों ओ पॉइंट पे, पॉइंट कौन सा है, ओ पॉइंट पर दोनों मीट कर रही हैं, तो इनका एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 6, ये 5 है और ये एंगल नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन, इफ टू सेगमेंट AC and BD बाइसेक्ट वन अनदर। बाइसेक्ट का मतलब है कि ओ पॉइंट जो है BD को दो DO और DO और BO में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से ओ पॉइंट जो है AC को इन दो पॉइंट्स में AO और CO में डिवाइड कर रहा है। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शो दैट AB पैरेलल CD and BC पैरेलल AD। In above statement refer to the definition of the rectangle। ये स्टेटमेंट शो क्या कर रही है कि इनके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं इक्वली, तो लिहाजा ये रेक्टेंगल होगी। ABCD एक रेक्टेंगल। सेगमेंट AC and BD bisect each other। ABCD other form a rectangle and angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90। तमाम एंगल 90 से बढ़ रहे हैं, इसलिए रेक्टेंगल। अब टू प्रूव क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी और बी सी पैरेलल ए बी, इस लाइन को इसके पैरेलल करना है और इस लाइन को इस लाइन पे पैरेलल शो करना है। तो प्रूफ में आते हैं। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी गिवन, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ या ओ सी। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकल एंगल है। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो अब आप देखें नेक्स्ट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में साइड एंगल साइड पार्टिकल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फिर एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल 1 ये 4/5 है और ये एंगल 1 जो है एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। अब आप देखें ये दोनों एंगल कौन से नज़र आ रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स आ रहे हैं। 1 and 3 आर अल्टरनेट एंगल। तो फिर लाइनें क्यों ए बी इससे पैरेलल हो जाएगी बी डी के, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो ये कंडीशन आ गई, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। इसी तरीके से हम बी सी कॉन्ग्रुएंट पैरेलल ए डी प्रूव कर सकते हैं। तो इसको सिमिलर करते हुए दे देंगे। सिमिलरली बी सी कॉन्ग्रुएंट ए डी, क्योंकि 2 और 4 अल्टरनेट एंगल्स हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो आपको इसके बाद ये जो है ना पेज टर्न चेंज हुआ था, तो ये इसे आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 आइए। Points D and E are
मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास ये, ओके, ये ट्राइंगल है और इस ए बी और इसके मिड पॉइंट, इसका डी ये है मिड पॉइंट और ये ई मिड पॉइंट है। इन दोनों को मिला दिया, ये डी और ये ए बी एंड सी। Points D, E are the midpoint of sides AB and AC of triangle ABC. If D, E be produced, अब D को आगे इतना प्रोड्यूस करें कि जितना D, E है उतना E, F आ जाए, जितना D, E है उतना E, F हो। ये हमने प्रोड्यूस कर दिया, ये इसके इक्वल। और F तक, F को अब हम F को C से ज्वाइन कर देंगे, ये F इसको C से ज्वाइन कर। ये आपकी बुक के अंदर ट्रायंगल का थ्योरम नंबर 12 है, उसमें भी यही कुछ दिया हुआ है। if a line segment joining midpoint of two sides of triangle, ये लाइन मिड पॉइंट जो है आपके ट्राइंगल के साइड्स हैं। if two points midpoint of the sides are joined together, prove that it is parallel to the third side and half as long। ये थ्योरम है, तो बिल्कुल फिगर वही इसी के अंदर आ रही है। तो ये ई एफ हमें प्रूव करना है कि ई एफ इज इक्वल टू ई डी, प्रूव दैट सी एफ पैरेलल ए बी एंड डी ई पैरेलल बी सी। सी एफ पैरेलल किसके है, ए बी के, और डी ई पैरेलल बी सी, बिल्कुल वही। ये आप हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगी तो ये साइड अपोजिट साइड पैरेलल हो, ये रेक्टेंगल भी बने तभी अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करना है, गिवन में क्या आ गया, गिवन में हमारे पास है ट्राइंगल ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड डी इज जॉइन टू ई। ओके, डी को ई से हमने जॉइन कर दिया। उसके बाद टू प्रूव क्या करना है, डी पैरेलल बी सी एंड सी एफ पैरेलल ए बी, डी ई पैरेलल बी सी और सी एफ पैरेलल ए बी, सी एफ पैरेलल ए बी। कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस डी ई टू एफ, डी ई को एफ तक प्रोड्यूस किया और एफ को फिर सी से ज्वाइन कर दिया हमने, एंड ज्वाइन एफ टू सी। ओके, अब हमारे पास प्रूफ पे आ गए। प्रूफ में हम स्टेटमेंट और रीज़न दिया है। ट्रायंगल कौन कौन सी बन रही है, ए ई डी और सी ई एफ, ए ई डी और सी ई एफ, ए ई डी और सी ई एफ, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। देखिए मिड सी मिड पॉइंट है तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, इसको हमने इसके इक्वल आगे प्रोसीड किया है, डी ई इज इक्वल टू एफ प्रोसीड किया था कंस्ट्रक्शन में। ये दोनों एंगल वर्टिकल एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो देखो ट्राइंगल्स आर टू भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देखिए हमने कंस्ट्रक्शन के बाद तो ये हमारे पास ट्राइंगल्स है,
AED, इसमें DE is equal to EF. E is equal to DE is equal to EF. ये कंस्ट्रक्शन एंगल 1 एंगल 2 के वर्टिकल एंगल, AE इज इक्वल टू सी, ये भी गिवन में दिया हुआ है क्योंकि ई मिड पॉइंट दिए हुए थे उसमें। तो ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AD कॉन्ग्रुएंट CF, AD ये AD ये CF के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, और एंगल CA के अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये पैरेलल हो जाएगा। एंगल ए जो है वो 3 के है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल ए और एंगल नंबर 3, ये A और 3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस तरह AD इज इक्वल BD ये भी गिवन में दिया था, तो CF इज इक्वल टू, इसके दोनों BD के इक्वल है, ईच इज इक्वल टू BD, तो CF जो है AD। अब A एंगल 3 एंगल पे अल्टरनेट बन रहा है, कॉन्ग्रुएंट भी है अल्टरनेट भी है, तो लिहाजा ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो दोनों BCF दिए थे, पैरेललोग्राम बन जाएगी, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होती है, therefore D इज इक्वल टू BC हो गया। ओके, D इज इक्वल टू BC। देखें हमें ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के चूँकि ये ई मिड पॉइंट है और डी ई को एफ के इक्वल हमने प्रोसीड किया है, एफ को सी से ज्वाइन किया था। अब इन दोनों ट्राइंगल ए डी ई या ए ई डी और सी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जब कॉन्ग्रुएंट करें, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो देखें आपने एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, वर्टिकल एंगल हो गया, और डी ई इज इक्वल टू ई एफ के इक्वल हमने प्रोसीड किया था, और ए ई इज इक्वल टू सी गिवन में उसने कहा कि ई मिड पॉइंट है, तो देखो ए ई और सी, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो सी एफ जो है वो ए डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सी एफ किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ए डी के, और एंगल ए जो है एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, और देखने में नज़र आ रहा है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि अगर ये ए सी इंटरसेक्ट कर रही है, एक एंगल ए बन रहा है, इधर एंगल बी 3 है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल। अगर अल्टरनेट एंगल बन गए हैं तो ये तो ए और 3 दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और अल्टरनेट एंगल होने की वजह से फिर ये लाइन ए बी जो है वो सी एफ के पैरेलल हो जाएगी। ओके, और ये साइड ये देखें, ये अगर ये इसके पैरेलल होगी तो फिर ए डी बी सी एफ पैरेललोग्राम बन जाएगी, और जब पैरेललोग्राम बनेगी तो अपोजिट साइड जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो ये पैरेलल भी होते हैं। डी एफ जो है वो बी सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल होगा, तो उसका पार्ट भी जो डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो ये आपका थ्योरम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 ही काफ़ी थे, तो हमने इसके 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब इन 3 क्वेश्चन के बाद हमने थ्योरम नंबर 5 करना है। थ्योरम नंबर 5 करेंगे। 4, थ्योरम नंबर 4 क्या करना है, थ्योरम नंबर 4 पेज नंबर 304 निकालिए।
पीरियड नंबर 4 के लिए। पीरियड नंबर 4 पेज नंबर 304। पीरियड नंबर 4 पेज थ्योरम नंबर 4 पेज 304। इसकी बेटा स्टेटमेंट देखें। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट if a transversal intersect किसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करिए टू पैरेलल लाइंस को, टू पैरेलल लाइन। फिर क्या है alternate angle angles are alternate angles are congruent to alternate angles are alternate angles so formed are congruent। अब हम सपोज करते हुए करेंगे बेटे कि फर्स्ट ये अब देखिए हम ट्रायंगल इसमें दो लाइन पैरेलल बनाने लगे हैं। एक आप हमारे पास ये लाइन है, ये एक लाइन ये हमारे पास पैरेलल, और दूसरी ये पैरेलल लाइन। इट्स L एंड N। इसको ए बी जो है, N जो है वो N, इंटरसेक्ट कर दिया है ए पॉइंट पर और ये बी पॉइंट पर। इफ ए ट्रांसवर्सल ये एन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, कौन कौन सी एल और एन को, ये अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल इसके, ये एंगल 1 एंगल 2 के कौन, ये इसमें 3 दे दिया, हम भी इसको 3 दे देते हैं बुक वाले को। ये नंबर 2 दिया, इसका नंबर 3 दे दिया और ये नंबर 4 दे दिया। ये 1 का 3 अल्टरनेट है और 2 का 4 अल्टरनेट है। तो एंगल सो फॉर्म्ड प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एंगल 1 3 के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 4 के। तो गिवन क्या होगा, गिवन हमारे पास है
इफ टू ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, किसको? टू पैरेलल लाइंस को। तो गिवन क्या है हमारे पास फिर? एल पैरेलल एम, एल पैरेलल एम एंड लाइन, ये एन जो है ये लाइन है, कौन सी? ट्रांसवर्सल। एंड लाइन एन intersects them at A and B respectively. इस तरह पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल कौन से बने? 1 और 3। पेयर ऑफ alternate angle 1 comma angle 3, angle 1 comma angle 3 and angle 2 comma angle 4 are found. तो हमें क्या प्रूव करना है? इनको प्रूव करना है टू प्रूव, टू प्रूव टू प्रूव में हमें मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू, या एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट एंगल 3, एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल 4। ओके, अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। सपोज angle 1 not congruent angle 3, फर्स्ट किया कि एंगल 1 और 3 कॉन्ग्रुएंट नहीं, तो फिर क्या करेंगे? हम इससे एक लाइन, ये BC लाइन हमने ये ड्रा कर दी, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट एंगल ABC का मतलब है ये एंगल, इतना सा ABC फर्स्ट किया इसके कॉन्ग्रुएंट। फिर BC is not line
BC does not lie on the lie on M। M पर नहीं है ये, अगर M पर नहीं है तो वो आर्म सेपरेट बन गया। तो अब हम प्रूफ पे आते हैं। अब देखेंगे प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट और रीजन। तो अपनी बुक को देखते जाइएगा और उसको देखते हुए जब आप समझने की कोशिश करेंगे जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। स्टेटमेंट और ये रीजन। जी देखिए, अब आप देखिए हमने क्या लिखा था, सपोज किया हुआ है कंस्ट्रक्शन में। नंबर 1 since angle 1 congruent angle ABC। Supposed in construction। तो 1 अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है तो फिर 2 पॉइंट्स ये बन जाता है कि L जो है वो पैरेलल किसके बन गया, BC के। L जो है वो BC के पैरेलल बन गया। तो एंगल 1 and angle ABC are congruent। alternate angles, alternate angle। ये स्टेटमेंट नंबर हमारी 2 है। अब लेकिन दिया जो है गिवन में ये कहा गया है कि L पैरेलल M के, ये गिवन में दिया है। इसको नीचे ले देते हैं ताकि स्टेटमेंट इसके साथ आ जाए। नंबर 3 but L पैरेलल M गिवन में दिया है। अब आप देखें 2 और 3 को कंपेयर करें। एक लाइन BC, L जो है वो BC के भी पैरेलल है और L जो है M के भी पैरेलल है। तो फिर प्ले फेयर एक्सियम ये कहता है कि दो इंटरसेक्ट करने वाली लाइनों में कोई एक लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल हो सकती है। दोनों इंटरसेक्ट करने वाली लाइनें एट ए टाइम तीसरी लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। तो इस थ्योरम, इस प्ले फेयर एक्सियम की वजह से दोनों में या 2 सही है या 3 सही है। अगर
हम देखते हैं कि गिवन में तो उसने दिया है कि एल पैरल, वो कह रहा है कि एल पैरल एम है, तो इसमें गिवन जो है वो गलत नहीं हो सकता, तो लिहाजा हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो गलत हो गई कि ये बी सी जो है वो एल के पैरेलल नहीं, तो क्या होगा, एम एल जो है वो एम के पैरेलल होगी, तो यही हमें प्रूव करना था, इतनी सी बात कर देनी इन दोनों से। एंगल नंबर पॉइंट नंबर 4 पे आइए, देखिए पॉइंट नंबर 4 पे एक्सप्लेन करते हैं इसको। एल इज पैरेलल टू टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, किसको, बी सी और एम को, दो इंटरसेक्ट है। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, एम एंड बी सी, which is impossible. Which is impossible. ये दो एम और बी सी दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और दोनों को ही हमने ऊपर प्रूव किया कि पैरेलल एल के, और ये गलत है। एम और बी सी दोनों इंटरसेक्ट होने वाली लाइनें एल के पैरेलल नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है, तो लिहाजा हमारी सपोजिशन जो ली है वो हमने जो एल को बी सी के पैरेलल प्रूव कर दिया है, ये गलत हो गई, तो गिवन सही है, गिवन सही है तो फिर एल पैरेलल एम होगा, तो अल्टरनेट एंगल पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट एंगल 3, क्यों, एंगल 1 नॉट कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी सी, सिमिलरली एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल 4, तो ये हमारा क्यू ए डी यहाँ पे देखेंगे। मैं इसलिए लिखता हूँ कि एक दफ़ा हमारे पास बोर्ड में पोजीशन बच्चे की आ रही थी, तो उसने क्यू ई डी नहीं लिखा था, कोई गलती नहीं हो रही, किसी जगह कोई मिस्टेक नहीं आ रही, तो उस बच्चे का क्यू ई डी ना लिखने की वजह से आधा नंबर कम कर दिया गया। तो जब आधा नंबर कम कर दिया गया, उसके राइवल में जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने लिखा हुआ था, तो लिहाजा उनको फ़ायदा हो गया, उसकी वजह से वो बच्चा पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन से निकल कर फोर्थ पे चला गया, तो इस वजह से ये लिखना चाहिए, इसका मतलब होता है विच वाज टू बी प्रूव। ओके, अब हम थ्योरम नंबर 5 पे भी आते हैं। थ्योरम नंबर
नंबर 5। आज आपके थ्योरम खत्म इंशाल्लाह हो जाएंगे। थ्योरम नंबर 5 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4 और 5 करेंगे। थ्योरम नंबर 5 पेज नंबर 307। जितना हो सका, क्योंकि इन बिटवीन ये कैंसिल हो सकता है। स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन आपको ये जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ ये आता है और बाकी सब कुछ हमें खुद करना पड़ता है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल is 180। ये थ्योरम नंबर 2 के की तरह भी किया जा सकता है। तो आप फिगर बनाएंगे। ये सिर्फ फिगर हम गिवन में देंगे ए बी सी। तो गिवन में क्या है? ट्राइंगल ए बी सी। टू प्रूव क्या करना है? मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये प्रूव करना। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन में हम दोबारा से ये ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बनाई ए बी और ये सी। बी सी को प्रोसीड कर दें अप टू डी तक। और ए बी के पैरेलल हमने ये लाइन ए बी के पैरेलल सी ई एक लाइन ड्रॉ कर दी ई। ये हम लिखेंगे प्रोड्यूस बी सी प्रोड्यूस बी सी टू बी प्रोड्यूस बी सी टू डी ड्रॉ सी ई पैरेलल ए बी। ओके।
Draw CE parallel AB. अब हमारे इसी को इससे हमने करना है प्रूव पे आगे स्टेटमेंट और रीजन and this one is the reason. स्टेटमेंट और रीजन में इस कंस्ट्रक्शन वाली तरह इधर से देखिएगा, ये हमारे पास एंगल 1 और ये एंगल 2 और ये ACB एंगल है। ये नंबर 1 पॉइंट्स हमारे पास आता है AB पहले CE, AB parallel CE and AC क्या ट्रांसवर्सल है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। पॉइंट नंबर 2 पे तो फिर अल्टरनेट एंगल मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1, ये अल्टरनेट एंगल आएगा यहाँ पे क्योंकि लाइन पैरेलल है। एंगल ऑफ पैरेलल लाइन। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। AB पहले CE and BD is a transversal। ये भी कंस्ट्रक्शन प्रोसीड किया है। एंड नंबर 4 पॉइंट आ जाएगा हमारे पास एंगल 2, एंगल B जो है एंगल मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस। एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। ओके, अब हम लेफ्ट साइड ऐड कर देते हैं पॉइंट नंबर 5 में और राइट साइड में राइट साइड ऐड कर दी। मेजरमेंट एंगल 1A प्लस मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू
measurement angle 1 plus measurement angle 2. Additive property. एडिंग हम किसको करें, 2 और 3 को। टू और 4 को एंड 4। अब हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 में लेते ऐड बोथ साइड एंगल ए सी बी साइड। एडिंग measurement angle ACB, both sides। तो ये हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 प्लस measurement angle A C B। ओके, अब हम इसको आगे प्रोसीड कर देते हैं। 7 नंबर पे है मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू। अब गौर से देखें 1 + 2 किसके इक्वल आ रहा है, 1 और 2 मिलकर ए सी डी आ रहा है। तो किसके इक्वल आ रहा है, ए सी डी। मेजरमेंट एंगल ए सी डी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी डी। तो यहाँ पे मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। इनका सम कितना होगा, 180 हो जाएगा। पार्ट नंबर 8 पॉइंट पे आ जाते हैं। मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। इसकी रीज़न हम यहाँ पे देंगे। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि बिकॉज ए सी डी एंगल ए सी डी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 के इक्वल है। और क्यों है ये, सप्लीमेंट पार्शियल। सप्लीमेंट पार्शियल। सप्लीमेंट पार्शियल क्यों लीजिए।
देखिए हमारा वीडियो नंबर 5 भी आज कंप्लीट हो गया। इस तरह जो हमें शॉर्ट कोर्स दिया गया है, शॉर्ट कोर्स, वो पहले फर्स्ट 5 लाइन के थ्योरम्स हैं 1 से लेकर 5 प्लस इनकी एक्सरसाइज। तो हम एक्सरसाइज 12.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 4 और 5 अब हम करेंगे। 4 और 5 करने से पहले आपको कुछ इसमें से बातें बतानी है। एक्सरसाइज 4 और 5 से पहले देखते हैं पेज नंबर 305 निकालिए। 305 जब आप निकालेंगे तो उसमें पैरेललोग्राम पहले पॉइंट दिया है 12.14 पॉइंट दिया है आर्टिकल नंबर। A quadrilateral having opposite sides parallel is called parallelogram। मिल गया। A quadrilateral having opposite sides। तो अब आप देखें ये पैरेललोग्राम जो है इसकी फिर काइंड्स आ जाएंगी। तो पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का आते हैं जिसकी 4 साइडें। quadrilateral having opposite sides parallel is called parallelogram। is called parallelogram। देखिए हमारा टाइम ख़त्म हो गया और बाकी फिर इंशाल्लाह बाद में बताएंगे।